बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आप बोर्ड पर देख रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग। हमारा पिछला प्रीवियस टॉपिक था, उसमें मैंने आपको दिखाया कि नोट्स कैसे लिखनी है। और भी हम एक दो नोट्स आप जो हैं दिखाएंगे ताकि आप जो हैं फिर खुद लिखने के काबिल बन जाओगे इंशाल्लाह। तो मैसेज राइटिंग में देखिए, मैसेज राइटिंग में क्या होता है, ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में हमारे एग्ज़ाम में आता है कि मैसेज राइटिंग। तो आप देखिए, आप मेरे साथ लिखिए, साथ साथ में लिखिए। अ मैसेज, MESSAGE, a message is a piece of information, is a piece of information, INFORMATION. A message is a piece of information, a piece of comma, a piece of news, a piece of news, comma, a request, 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 etc. अब देखिए, a message is a piece of information, a piece of news, a request, etc. Sent to somebody, SENT, sent to somebody in writing, sent to somebody in writing, comma, speech, speech by telephone, by telephone, etc. Telephone is the quickest. Telephone is the quickest means of sending a message. Sending a message. Sometimes it so happens that a message is received on telephone, but the person for whom person, person for whom the message is meant, the message is meant, is not at hand,
so someone else, so someone else, else has to receive it, has to receive it. And if he himself, and if he himself has to go out, has to go out, he has to leave in writing, he has to leave in writing, he has to leave in writing the message for the person, the message for the person for whom it is meant, for whom it is meant. मैसेज का जो काम है, मैसेज जो हैं हम देखते हैं आज अक्सर हम, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो मैसेज के ज़रिए से हम बहुत सा काम अपना निकालते हैं। हमें कोई किसी को कोई अहम बात बतानी हो तो हम उसको मैसेज करते हैं। आप जानते हैं कि आप भी कभी कभी अपने टीचर्स को मैसेज लिखते हैं या टीचर्स आपको ग्रुप में मैसेज डालते हैं। आप देखते हैं किस तरह से मैसेज लिखनी होती है। और मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अपने टीचर्स को जो है मैसेज लिखो, उसमें लिखो कि हमें कहाँ पर समझ नहीं आता है, कौन सा चीज़ ठीक रहता है, क्लास में जो है हमें क्या प्रॉब्लम होती है, मोबाइल फ़ोन पर क्लास लेने से, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास लेने में हमें क्या दिक्कत पेश आती है। इसको आप मैसेज के ज़रिए से अपने टीचर्स तक पहुंचाओ। और अपनी जो क्लासमेट्स आपको हैं, आपकी जो बच्चा आपके साथ पढ़ रही हैं, जब आपको मालूम होगा कि फलानी मेरी क्लासमेट जो है उसके हाथ में अपना मोबाइल है, उसके बाप के पास नहीं है, भाई के पास नहीं है, तो जब आपको पूरा ये मालूम हो जाए कि उसको अपने पास है, तो उससे पूछो मैसेज के जरिए हाल वगैरह या इन्फॉर्मेशन कुछ उसे रिसीव करो और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया करो यहाँ से। तो आप ग्रुप में भी मैसेज डाल सकती हैं अपने टीचर्स के मतलब कोई अहम बात होगी, कोई जो है कोई फ़ायदेमंद बात होगी, आप जो मैसेज के ज़रिए से वो अपने ग्रुप में भी डाल सकती हैं। तो बहुत दफ़ा मैंने आपको कहा कि मैसेज लिखा करो, इससे आपकी राइटिंग बनेगी, आपकी जो है इंग्लिश राइटिंग उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप देखिए मैसेज जो हैं, मैसेज आप दिन भर जो हैं अपने टीचर्स के मैसेजेस देखती हैं, आपको इसको सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। A message is a piece of information, a piece of news, a request। जैसे हम अभी जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए फार्म भरने हैं, तो हमने आपको ग्रुप में मैसेज लिखा कि कैसे आपको स्कूल पर आना है, वहाँ आपको क्या करना है। तो ये सारा कुछ जो है मैसेज के ज़रिए से हुआ। और हमारी ग्रुप में अगर 70 गर्ल्स हैं तो 70 गर्ल्स या 90 गर्ल्स को एक एक करके फ़ोन करने में कितना टाइम लगेगा और कितना मुश्किल हो जाएगा। तो मैसेज के ज़रिए से और 2 और 3 लाइन्स में जब हमने मैसेज डाली तो इसके ज़रिए से एक ही वक्त में ये खबर तमाम बच्चों तक पहुंच गई। तो इसे मैसेज जो है कितना आसान तरीका है दूसरों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। A message is a piece of information, a piece of news or request, etc. sent to somebody in writing, speech, by telephone, etc. Telephone is the quickest means of sending a message, जैसे हम जानते हैं। Sometimes it so happens that a message is received on telephone, but the person for whom the message is meant is not at hand। जैसे हमने आपको मैसेज डाली और आप घर पर नहीं हैं, आपके बाप के पास है, आपके फादर के पास है मोबाइल, तो क्या करेंगे? सो समवन एल्स हैज़ टू रिसीव इट।
तो आपके बदले में आपका भाई रिसीव करता है, आपका बाप आपकी माँ रिसीव करती है। एंड इफ़ ही हिमसेल्फ हैज़ टू गो आउट, अगर उसको भी बाहर जाना पड़े, ही हैज़ टू लीव इन राइटिंग द मैसेज फॉर द पर्सन फॉर होम इट इज़ मीन्ट। उसको उसके बारे में ये मैसेज लिखनी है जिसका ये मैसेज पहुंचानी थी। तो इस तरह से हम मैसेज के ज़रिए से वो ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, द फॉलोइंग मेरे साथ साथ लिखिए, आप इनको नोट कीजिए। द फॉलोइंग पॉइंट्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स should be kept in mind, should be kept in mind, should be kept in mind while writing a message, while writing a message। एक मैसेज को लिखते वक्त जिन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए उनमें से एक पॉइंट आप नोट कीजिए। एड्रेस नीड नॉट बी गिवन, एड्रेस नीड नॉट बी गिवन, एड्रेस नीड नॉट बी गिवन in a written message, in a written message। रिटन मैसेज में एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। रिटन मैसेज जैसे हम जानते हैं कि अगर आपको मेरे इंग्लिश ग्रुप में मैसेज डालनी है तो आपको पता है कि ये ग्रुप जो है ये फलानी सर के पास है, तो आपको अब ज़रूरी नहीं है कि एड्रेस में लिखेंगे वो नाम वगैरह। आप सिर्फ आप सर लिखेंगे तो शॉर्टकट में लिखेंगे और नीचे आप अपनी मैसेज लिख सकते हैं। तो नंबर 2 जो है, नंबर 2 इज़ दैट salutation should be very brief, salutation should be वेरी ब्रीफ। सॉल्टेशन जो है एड्रेस बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, शुड बी वेरी ब्रीफ। फॉर एग्जांपल, रेस्पेक्टेड सर, इतना रेस्पेक्टेड सर। और कभी हम फादर को लिखेंगे डियर फादर, कभी हम मैसेज लिखेंगे अंकल को डियर अंकल। उतना लिखना, ज़्यादा नाम चढ़ा कर नहीं लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है। तो थर्ड पॉइंट आप देखिए, डेट एंड टाइम ऑफ पेनिंग डाउन, डेट एंड टाइम ऑफ पेनिंग डाउन द मैसेज, पेनिंग डाउन द मैसेज शुड बी गिवन, पेनिंग डाउन द मैसेज should be given, GIVEN given। तो फोर्थ देखिए आप, dear students, clearly mention the name of the person, clearly mention the name of the person, name of the person from whom the message was received, from whom the message was received। किसी वक्त कोई इसकी ओर से आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में किसी दूसरे को मतला करना है, उसको लिखनी है। तो लिखना है कि किससे मैंने ये रिसीव की है, उसका नाम लिखना है, उसके नाम को मेंशन करना है। तो फिफ्थ पॉइंट देखिए आप, अब इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है, ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन, ओनली, कोई डिटेल नहीं लिखना है, ओनली
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कंपोजिशन ऐसे नहीं बनाना है, ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फिफ्थ जो है दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन, should be written। तो सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ पॉइंट जो इसका है दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी वेरी क्लियर एंड एक्यूरेट। द लैंग्वेज used in the message should be clear and accurate। तो सेवंथ देखिए आप, nothing should be added to your own, of your own, sorry, nothing should be added of your own। तो एट्थ देखिए आप, पॉइंट एट्थ, dear students, the message should always be written in reported speech। The message should always be written in reported speech। डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना है, और डायरेक्ट करके रिपोर्टेड स्पीच, कामाज वामाज का यूज़ नहीं करना है वहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, नाइन्थ पॉइंट जो है, पुट योर नेम, पुट योर नेम, signature at the end of the message, at the end of the message। तो लास्ट पॉइंट जो है, टेंथ पॉइंट आप नोट कीजिए, वर्ड लिमिट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोवर्ड। वर्ड लिमिट should be strictly followed। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जब एग्ज़ाम में कहा जाता है कि आप एक मैसेज लिखिए, कैसे लिखना है, जो हेडिंग दी हुई होगी तो उसी तरह से लिखना है, अपना कुछ ऐड नहीं करना है, उसमें अपनी कोई बात यहाँ से नहीं डालनी है, जैसे कहा गया वैसे ही करना है, और लिमिटेड लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अगर आपको कहा जाए वहाँ की 40 वर्ड्स और 50 वर्ड्स की मैसेज हो तो उतना ही लिखना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो इन्फॉर्मेशन जिसमें सही हो, और जो है आप फिर से देखिए, एड्रेस नॉट नीड नॉट टू बी गिवन इन रिटन मैसेज, सैल्यूटेशन should be very brief, that is respected sir or dear uncle, dear father वगैरह। डेट एंड टाइम और पेनिंग डाउन द मैसेज शुड बी गिवन, ऊपर जो है डेट लिखना है और टाइम नीचे लिखना है, किस टाइम पर मैं ये लिख रही हूँ। एंड क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द मैसेज वाज रिसीव्ड। आपको मिसाल के तौर पर हेड मास्टर ने कहा मैसेज लिखो स्टूडेंट्स को, या टीचर ने कहा तो आपको कहना है कि फ़लानी टीचर की तरफ से मुझे जो है एक मैसेज आई है कि मैं आप बच्चों को इन्फॉर्म करूँ फला एग्ज़ाम के बारे में, फॉर्म्स फिलअप करने के बारे में। और मैं देखूँगा आज इंशाल्लाह जो हमारी बच्चे हैं, मैं देखूँगा कौन कौन सी लड़की जो हैं आज मेरे ग्रुप में, इंग्लिश का जो ग्रुप आपका है उसमें मैसेज डालेगी, एक दो लाइन, दो तीन लाइन की मैसेज, जिसमें आप ये इन्फॉर्म करेंगी तमाम स्टूडेंट्स को अपनी तरीके से कि आप जो एग्ज़ाम का फार्म भरना है उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, ये लिखो। और टीचर्स ने हमें कन्वे किया है कि ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाओ,
अब देखेंगे कौन कौन लड़की लिख रही है। मैसेज लिखा करो, अपने टीचर से मैसेजेस के ज़रिए पूछा करो। आज टीचर्स डे है, अपने टीचर्स को मैसेज के ज़रिए से जो है कंग्रेचुलेट करो। और इस तरह से जो है आप जितना खुद आप लिखेंगे, जितना आप में क्रिएटिविटी बनेगी, जितना आप जो है खुद लिखने की कोशिश करेंगे, उतना आपकी इंग्लिश जो है लैंग्वेज जो है इम्प्रूव हो जाएगी। आप उतना जो है इस लैंग्वेज के माहिर बनेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट, नथिंग शुड बी एडिड ऑफ योर ओन, द मैसेज शुड ऑलवेज बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, पुट योर नेम सिग्नेचर, नीचे जो है अपना नेम, अपना सिग्नेचर, और एट द एंड ऑफ द मैसेज के नीचे लिखना है। वर्ड लिमिट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉर, जब आपको एग्ज़ाम में कहा जाए कि आप एक लिखिए द वर्ड्स ऑफ दिस मैसेज शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उतना ही लिखो जितना वहाँ कहा जाएगा, उससे आगे मत लिखो। तो ये मैसेज है, और उम्मीद करता हूँ कि नोटिस जो हमने नोटिस राइटिंग के बारे में पढ़ा, आपने नोटिस को सीखा होगा, खुद ट्राई की होगी। अब मैसेज हैं, आज हमने इसके पॉइंट्स पढ़े, आज पढ़ा हमने मैसेज किसे कहते हैं। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक यहाँ पर एक दो मैसेजेस आपको लिख कर भेजेंगे, सिखाएंगे, फिर अगली जो है आप खुद लिख सकेंगे इंशाल्लाह ताला। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।